नमस्कार, स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई कहानी लेकर जिसका नाम है सह और मात। झारखंड में कोयला माफिया के तौर पर कुख्यात सुशील श्रीवास्तव का कई सालों तक इलाके का प्रभुत्व रहा। सुशील श्रीवास्तव अपने आपराधिक कृत्यों के चलते कई सालों तक जेल में रहा। लोग उसे बाबा नाम से बुलाते थे। माना जाता है कि सुशील के बिहार और झारखंड के नेताओं से भी बड़ी करीबी रिश्ते थे। झारखंड के चतरा जिले की कृपा गांव में 1963 में सुशील का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। गांव में शुरुआती पढ़ाई के बाद सुशील स्नातक करने रांची चला गया। रांची में पढ़ाई के दौरान उसे मीना नाम की एक लड़की से प्यार हुआ तो शादी की बात घर में छेड़ी, पर घर वालों ने मना कर दिया। बाद में घर वालों की बिना मर्जी के सुशील ने 1986 में मीना से शादी कर ली और रांची में ही बस गया। शादी के बाद सुशील कोयले के धंधे में उतर गया और देखते ही देखते इलाके का कोयला माफिया बन गया, लेकिन उसमें अब बड़ा बनने की चाहत थी। साल 1992 में सुशील की मुलाकात पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर राधेश्याम रजक से हुई। उसने राधेश्याम से रामगढ़ इलाके में काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मांगा। यहाँ उसे काम तो मिला, उल्टा राधेश्याम रजक ने खूब बेइज्जती की। उसके बाद वह चुपचाप काम करता रहा। तभी उसकी मुलाकात जिले के कोयला माफिया भोला पांडे से हुई। सुशील कुछ दिनों में भोला पांडे का करीबी बन गया और 2 साल बाद ही उसने राधेश्याम रजक की हत्या कर दी और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। फिर तो जैसे सुशील श्रीवास्तव का सिक्का बोलने लगा। भोला पांडे के साथ मिलकर कोयला और स्क्रैप के कारोबार में उसने खूब पैसा कमाया। साल 1995 आते आते सुशील का नाम, रुतबा, दबदबा सब कुछ बन चुका था। अब उसके कुछ साथी भी हो गए थे जो उसके लिए काम करते थे। थोड़े ही दिनों में उसने भोला पांडे का साथ छोड़ दिया तो पांडे ने उसकी अदावत छिड़ गई। सुशील का नाम इसी बीच रामगढ़ के स्क्रैच व्यापारियों की हत्या के मामले में सामने आया और 1997 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील श्रीवास्तव को हजारीबाग जेल भेजा गया, लेकिन उसका नेटवर्क तब भी काम करता रहा। उसके गुर्गों ने जबरन वसूली के काम को बोकारो और झारखंड तक फैला दिया। जेल में बंद रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात अनिल शर्मा से हुई। अनिल शर्मा और सुशील ने मिलकर कोयला टेंडर सहित रैंक ट्रांसपोर्टिंग के काम भी हाथ डाल दिए। रामगढ़ के इलाके में कई मामलों में शामिल होने के चलते 2005 में सुशील फिर से जेल गया और यहीं से भोला पांडे की हत्या की साजिश रचने लगा। लेकिन 2006 में विकास तिवारी नाम के अपराधी ने भोला पांडे के भतीजे किशोर पांडे के साथ मिलकर सुशील के कई साथियों को मार दिया। हत्या के मामले में साल 2008 में विकास गिरफ्तार हुआ तो जेल गया। जब 1.5 साल बाद बाहर आया तो पांडे गैंग में बड़ा रुतबा मिला। लेकिन दूसरी तरफ जेल में रहते हुए सुशील ने 2010 में भोला पांडे की हत्या करा दी। भोला पांडे की हत्या के बाद सुशील जेल से बाहर ही नहीं आया और वह जेल को ही सुरक्षित ठिकाना मानने लगा। कुछ मामलों में पेशी के चलते 2 जून 2016 को सुशील श्रीवास्तव को जेल से हजारीबाग व्यवहार न्यायालय लाया गया, लेकिन कोर्ट परिसर में उसके ऊपर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस फायरिंग में सुशील के अलावा 3 और लोगों की भी मौत हो गई थी। सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में साल 2020 में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बस दोस्तों, आज यहीं तक। आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।